कलयुग को परीक्षित ने जीवन दान दे दिया। कलयुग देखने लगा कि कब अवसर मिले और मैं अपना कार्य करूं। तो एक दिन परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले, तो वो राजकोष में जब गए तो यहाँ पर राजा जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था, जिसका वध भीम ने किया था, और स्मृति के लिए कि मैंने राजा जरासंध को मारा था, उसका मुकुट लेकर के आए थे। वो मुकुट रखा हुआ था राजकोष में। आज उस मुकुट को धारण करके शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो अपने सैनिकों से ये बिछुड़ गए, भूखे प्यासे। शिकार खेलते खेलते भटक गए, प्यास से इतने तशित हुए कि माथा खराब हो गया। और कलयुग इनकी उस मुकुट से, उस दुष्ट के मुकुट से इनकी मति में सवार हो गया। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। यहाँ वो आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। भूख प्यास से त्रसित राजा ने कहा कि कोई है, देखो द्वार पर राजा आया है, कोई पानी पिलाएगा। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। तब राजा को लगा कि ये भजन भी कर रहे हैं कि ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं। मति खराब हुई। पास में मृत पड़े सर्प को बाण से उठा करके राजा शमीक के गले में डाल दिया। अब ये तो इधर से चले गए। कुछ खेलते हुए बालकों ने ये देख लिया, दौड़ करके जाकर के राजा जो है ऋषि श्रृंगी को बताया। शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि दौड़ करके आए। अपने पिता का यह अपमान देखा कि इस राजा को अपने पद का इतना अभिमान कि इसने एक संत का अपमान किया। तत्क्षणात कमंडल से जल लेकर के भूमि पर पटक दिया कि जा, तूने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला था, यही आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद, कोलाहल के बाद, जब शमीक ऋषि की आंखें खुली तो सब कुछ ज्ञात हुआ। शमीक ऋषि ने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया पुत्र। संत तो वो होते हैं जो विपरीत प्रतिकूल स्थिति में भी समभाव में रहते हैं, और राजा के बिना तो सारी प्रजा अराजक बन जाती है। चोरों का बोलबाला हो जाता है, कोई ना भजन कर पाएगा, ना कहीं शांति रह पाएगी। और परीक्षित तो धर्म प्रिय राजा है। भूख प्यास से त्रसित होकर के यदि मृत सर्प डाल भी दिया तो पुत्र क्या हो गया? अब क्या हो सकता था? मुख से शाप निकल चुका था। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र गौरमुख को कहा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बताओ कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। परीक्षित राज्य लौट करके आए, और आए जैसे ही मुकुट को उतारा तैसे ही पूरे दिन का घटनाक्रम आंखों के सम्मुख आ गया। आत्मग्लानि से हृदय भर गया कि मुझसे बड़ा जघन्य अपराध हो गया, मैंने एक साधु का अपमान कर दिया। अब ये काया धारण करने युक्त नहीं है। फूट फूट करके रुदन करने लगे। तभी शमीक ऋषि के शिष्य ने आकर के बताया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नामक सर्प के डसने से आप मृत्यु को प्राप्त होगे। परीक्षित जोर जोर से हंसने लगे। अगले पल की कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखो मैं हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि 7 दिन पहले मुझे मृत्यु नहीं आएगी। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और स्वयं राजपाट का परित्याग करके गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। जैसे ही ये गंगा के तट पर आकर के बैठे हैं, तैसे ही चहुं ओर बात फैल गई कि राजा परीक्षित अपने राजपाट का परित्याग करके गंगा के तट पर आके बैठ गए। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि परीक्षित को दर्शन देने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे हैं, और परीक्षित सबको प्रणाम करके अभिवादन कर रहे हैं और सबसे चरणों में विनती करते हैं कि अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। जिस व्यक्ति का जीवन जो है अल्प समय का रह गया हो, जो मृत्यु के निकट बैठा हो, उस व्यक्ति को, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए अंतिम समय में? सारे संत ऋषि मुनि एक दूसरे की ओर देखने लगे कि हम इसका क्या समाधान बताएं। तभी गली वीथियों को, वन उपवनों को धन्य करने वाले श्री सुखदेव भगवान वहां चले आ रहे हैं। जैसे सुखदेव भगवान आए, सब अपने स्थान से खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे, उनकी वंदना करने लगे। सुखदेव भगवान का दर्शन करके सब अभिभूत हो गए। सुखदेव भगवान को दिव्य स्थान दिया।
कहा प्रभु कौन कहता है कि मुझे शाप मिला है, जीवन में कभी एक संत का दर्शन भी हो जाए तो प्रभु की बड़ी कृपा होती है, और मुझे अंतिम समय में इतने सारे संतों का दर्शन मिला, ये शाप नहीं है, ये तो प्रभु का वरदान है कि मुझे गंगा के तट पर इतने संतों का दर्शन मिला।